नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे उत्तर रामचरित प्रथम अंक श्लोक संख्या 41 से 45 का हिंदी अनुवाद। 40 तक हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तत्किमत्र मद भाग्यः करोमि विमृश सकरुणम अथवा किमन्यत, अर्थात तो भाग्यहीन मैं क्या करूं, सोचकर, किस तरह सोचकर, करुणापूर्वक सोचकर, अथवा किमन्यत और क्या। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। किस लिए कह रहे हैं वो ये बात? क्योंकि उन्होंने सीता विषयक लोकपावाद जो है वो सुन लिया है और वो कह रहे हैं अब मैं क्या करूं। ये कहते हुए वो अपने क्या कर्तव्य का निर्धारण करते हुए कहते हैं, सताम केनापि कार्येण लोकस्य आराधनम व्रतम यत् पूर्तम ही तातेन माम च प्राणान च मुंचता। कहने का क्या तात्पर्य, देखिए ध्यान देते हैं। केनापि कार्येण अर्थात किसी भी कार्येण, कार्य से। आगे क्या कहा गया है? लोकस्य आराधनम, लोकस्य अर्थात लोक की, जनता का, या फिर कहने का क्या तात्पर्य है? जनता का। आराधनम से मतलब है अनुरंजन या प्रसादन, अर्थात जनता का अनुरंजन। सताम व्रतम अर्थात सज्जनों का कर्तव्य रहा है। क्या है? किसी भी कार्य से। क्या कह रहे हैं? किसी भी कार्य से, चाहे कोई भी स्थिति हो, लोकस्य आराधनम जनता का अनुरंजन, सताम व्रतम सज्जनों का कर्तव्य रहा है। आगे क्या कहा है? ही से क्या तात्पर्य है? निश्चय रूप से, माम मुझको। श्लोक कौन बोल रहा है? वक्ता कौन है? भगवान श्री राम है। तो क्या है? माम अर्थात मुझ राम को, प्राणान च से क्या तात्पर्य? और प्राणों को अर्थात अपने प्राणों को भी, मुंचता छोड़ते हुए, तातेन अर्थात पिता ने। पिता कौन है? भगवान श्री राम के पिता दशरथ। तो अर्थात क्या हुआ? तातेन अर्थात पिता दशरथ ने पूरितम अर्थात पूरा किया था। देखिए फिर से ध्यान देते हैं। केनपि कार्येण किसी भी कार्य से, लोकस्य आराधनम जनता का अनुरंजन, सताम व्रतम सज्जनों का कर्तव्य रहा है, यत किसको अर्थात व्रत को, जिस कर्तव्य को पिता दशरथ ने मुझ राम को और अपने प्राणों को भी छोड़ते हुए पूरितम अर्थात पूरा किया था। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। यत्र सावित्रै दीपितं भूमि पालै लोकश्रेष्ठः साधु शुद्धं चैतं मत संबंधात् कश्मला किं वदन्ति स्यात् चेतस्मिन् हन्त धिंग माम अधन्यम। कहने का क्या तात्पर्य? देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ, देखिए लोक श्रेष्ठ ही अर्थात संसार में श्रेष्ठ, लोक अर्थात संसार में और श्रेष्ठ अर्थात अच्छे। संसार में श्रेष्ठ सावित्री भूमि पाली, सूर्यवंश उत्पन्न भूमि पाली अर्थात राजाओं ने, यत जो, साधु शुद्धम चैतम साधु अर्थात उत्तम, शुद्ध अर्थात निर्मल, चरित्र अर्थात क्या कहा गया है? देखिए लोक में श्रेष्ठ, सूर्यवंश उत्पन्न राजाओं ने, यत जो, उत्तम और निर्मल चरित्र, दीपितम उत्तम और निर्मल चरित्र, दीपितम अर्थात प्रकाशित किया है। आगे ध्यान देते हैं। चेत अस्मिन अर्थात चेत, यदि, अस्मिन इसमें अर्थात इस चरित्र के विषय में, मत संबंधात मेरे संबंध से, कश्मला से क्या तात्पर्य? दूषित, किम वदंती अर्थात दूषित, जन श्रुति। आगे क्या कहा गया? स्यात् हो अर्थात कहने का क्या तात्पर्य हुआ? यदि इस किसमें जो क्या है एक अच्छा और निर्मल चरित्र उत्पन्न प्रकाशित किया है, यदि इस चरित्र के विषय में मेरे संबंध से दूषित किम वदंती अर्थात कोई जन श्रुति जो है वो हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं? हंत धिक माम अधन्यम अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? हंत अर्थात हाय, तो हाय, अधन्यम माम धिक अर्थात मुझ अभागी को, धिक अर्थात धिक्कार है। देखिए भगवान श्री राम के कहने का क्या तात्पर्य है? सूर्यवंशी जो राजा हैं उन्होंने क्या है अब तक इतना सुंदर और पवित्र जो चरित्र उत्पन्न प्रकाशित किया है, उसमें यदि मेरी वजह से किसी प्रकार की दोषुक्तियां फैलती हैं, किसी प्रकार की कैसी
अशुद्ध दूषित किंवदंतियां फैलती हैं तो मुझ अभागे को धिक्कार है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब भले ही जो माँ सीता है वो निरपराधी है, लेकिन निरपराधिनी चैत्रशालिनी जो सीता है उनका भी क्या करना होगा, परित्याग करना आवश्यक हो गया है यहाँ पर। ये भगवान श्री राम के कहने का तात्पर्य है। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वया अपुण्य जनोक्तयः नाथवन्तः त्वया लोकः त्वम अनाथा विपत्स्यसे। कहने का क्या तात्पर्य, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, त्वया जगन्ति पुण्यानि, त्वया तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे भगवान श्री राम वक्ता हैं, वो माँ सीता के लिए कह रहे हैं। त्वया अर्थात तुम्हारी अर्थात सीता के द्वारा, जगन्ति जगत, पुण्यानि पवित्र है, सीता के द्वारा जगत पवित्र है। त्वया अपुण्य जनोक्तयः, त्वया तुम्हारे विषय में अर्थात सीता के विषय में, अपुण्य अर्थात अपवित्र, जनोक्त्या अर्थात लोगों के कथन है। क्या कहा गया कि तुम्हारे द्वारा जगत पुण्य है अर्थात पवित्र है, और तुम्हारे विषय में लोगों की उक्तियां अपुण्य अर्थात अपवित्र है। नाथवन्तः त्वया लोकः, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, माँ सीता के द्वारा, फिर से वही बात है, त्वया तुम्हारे द्वारा, सीता के द्वारा, लोकः संसार, नाथवन्तः सनात है, सीता के द्वारा संसार नाथवन्तः अर्थात सनात है, परंतु त्वम अनाथा विपत्स्यसे, तुम अनाथ होकर के, अनाथ अर्थात जिनका कोई नहीं है, अनाथ होकर के विपत्स्य से अर्थात विपत्ति प्राप्त करोगी। भगवान श्री राम ने कहा है, और क्या कहा है, देखिए, तुम्हारे द्वारा तो जगत पवित्र है, परंतु तुम्हारे विषय में लोगों की उक्तियां कैसी है, अपवित्र हैं। तुम्हारे द्वारा जो संसार है वह नाथवंत अर्थात सनात है, परंतु तुम अनाथ होकर के अब विपत्ति प्राप्त करोगी। ये माँ सीता के लिए कहा गया है भगवान श्री राम के द्वारा। अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। रामः भगवान श्री राम वक्ता है, और क्या कह रहे हैं, शांतम पापम पाप शांत हो दुर्जना नाम पोर जानपदा। कहने का क्या तात्पर्य है कि दुर्जन नामक जो सब कह रहे हैं क्या कि पूर्वासी और जो जनपद लोग हैं वो दुर्जन है, ऐसा पाप शांत अर्थात ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो पूर्वासी और जनपद के लोग हैं जो क्या है अपवाद उठाने लगे हैं, माँ सीता पर आरोप लगाने लगे हैं, वह यदि कहा जाए कि पूर्वासी लोग और जनपद के जो लोग वे क्या है, दुर्जन है, तो ये नहीं है, वो दुर्जन नहीं है। भगवान श्री राम कह रहे हैं अर्थात वो दुर्जन कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार का दुर्जन नामक, यदि हम उन्हें दुर्जन कह रहे हैं कि लोग बहुत बुरे हो गए हैं, तो इस प्रकार का पाप शांतो। अब श्लोक क्या कहते हैं वो देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। ईश्वांकु वंशो भीमतः प्रजानां जातं च देवात् वचनीय बीजम यत् च अद्भुतं कर्म विशुद्धि काले प्रत्येतु कह तत् यदि दूरव्रतम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या है, कह तत् यदि दूरव्रतम, दूर देश में, ठीक है। देखिए अब ध्यान देते हैं हम, श्लोक का क्या तात्पर्य है। ईश्वांकु वंश अर्थात ईश्वांकु, जो ईश्वांकु वंश है वो वंश, ईश्वांकु से मतलब है ईश्वांकु राजाओं का वंश, प्रजा नाम अर्थात प्रजाजनों को, अभिमतः अर्थात मान्य रहा है, प्रिय रहा है। क्या है, ईश्वांकु राजाओं का जो वंश है वो प्रजाजनों को अभिमत अर्थात प्रिय रहा है। आगे क्या कहा है, देवात अर्थात देवात दुर्भाग्यवश वचनीय बीजम चा, दुर्भाग्यवश वचनीय बीजम से तात्पर्य है उसमें निंदा का बीज अर्थात कारण, जातः अर्थात उत्पन्न हुआ है। वो क्या कह रहे हैं कि ईश्वांकु जो राजाओं का वंश है वह प्रजाजनों को प्रिय रहा है, परंतु और उसमें क्या हो गया, दुर्भाग्यवश वचनीय बीजम अर्थात कैसा, निंदा का कारण, जातम उत्पन्न हो आया है। आगे क्या कह रहे हैं, विशुद्धि काले अर्थात परीक्षा काल में, जो परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा नामक जो परीक्षा हुई थी, तो वो कहने हैं कि विशुद्धि काले अर्थात परीक्षा काल के समय यत् च अद्भुतम कर्म, यत् जो और क्या हुआ था, जो अद्भुत कर्म अर्थात आश्चर्यजनक घटना हुई थी। क्या कहा कि परीक्षा काल में जो आश्चर्यजनक कर्म अर्थात घटना हुई थी, अग्नि परीक्षा नामक जो घटना हुई थी। आगे क्या कहा, तत् यदि दूरव्रतम,
तत् यदि दूरव्रतम से तात्पर्य है यदि वह दूर देश में घटित हुई थी का प्रत्येतु। आगे क्या कहा, कौन प्रत्येतु विश्वास करे, अर्थात विशुद्धि काले अर्थात परीक्षा काल के समय, परीक्षा के समय, काले से मतलब है के समय, परीक्षा के समय जो अद्भुत कर्म अर्थात अग्नि परीक्षा नामक जो आश्चर्यजनक घटना हुई थी, यदि वह दूर देश में घटित हुई थी तो का कौन विश्वास करे। जो दुर्मुख हैं उनके मन में क्या था कि जो दुर्जन लोग हैं उनकी वजह से भगवान श्री राम को माँ सीता का परित्याग करना पड़ रहा है, तो वो कहते हैं भगवान श्री राम अपने प्रजाजनों का बचाव करने के लिए कहते हैं कि अब यदि वह दूर देश में घटित हुई है तो अब कौन विश्वास करे, अर्थात कोई विश्वास नहीं करेगा। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। रामः भगवान राम वक्ता है, क्या कहते हैं, शेषवात प्रभति पोषिताम प्रिया सौहृदयात अप्रथगाश्याम इमाम छद्मना परिददामि मृत्यवे सौनिके ग्रह शकुंतिकाम इव। कहने का क्या मतलब है, रामः भगवान श्री राम वक्ता है और क्या कहते हैं, शेषवात प्रभति बाल्यावस्था से लेकर पोषिताम पाली गई, सौहृदयात प्रेम के कारण अप्रथग्याश्याम, देखिए यहाँ पे द में अ है, सौहृदयात अलग हो जाएगा और अप्रथगाश्याम अलग होगा, तो क्या हुआ, प्रेम से, प्रेम के कारण अप्रथगाश्याम कभी अलग ना रहने वाली, इमाम प्रिया इस सीता को, माँ सीता के विषय में बात हुई है, क्या कहा गया है कि बाल्यावस्था से लेकर पाली गई, प्रेम के कारण कभी अलग ना रहने वाली इस प्रियाम अर्थात इस प्रिय सीता को, सौनिके कसाई को, ग्रह शकुंतिकाम एव घर, शकुंतिकाम एव अर्थात चिड़िया के समान, घर शकुंतिकाम एव से तात्पर्य है घर में पाली गई चिड़िया के समान। आगे क्या कहा, छद मना छल से कपट से मृतवे मृत्यु को परिददामी दे रहा हूँ। देखिए क्या कहा है भगवान श्री राम की ने, जो भगवान श्री राम है उनके कहने का तात्पर्य है कि बाल्यावस्था से लेकर पाली गई, प्रेम के कारण कभी अलग ना रहने वाली इस प्रिय सीता को मैं मृत्यु को परिददामी मृत्यु को दे रहा हूँ। और किस प्रकार मृत्यु को दे रहा हूँ, जिस प्रकार घर में पाली गई चिड़िया को कसाई को दे देते हैं उसी प्रकार छल से मैं उसे मृत्यु को दे रहा हूँ। क्योंकि भगवान श्री राम माँ सीता का परित्याग करने जाते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, इस तरह मैं क्या है बाल्यावस्था से लेकर के पाली गई, प्रेम के कारण कभी अलग ना रहने वाली इस प्रिय सीता को, शौनिके अर्थात कसाई को घर में पाली गई चिड़िया के समान मृत्यु के हाथ में छल से दे रहा हूँ। अर्थात छल से वो क्या है, इस तरह जिस तरह उनको क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो वो मानो छल से क्या कर रहे हैं, मृत्यु को ही दे रहे हैं। तो वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं ये जो कार्य करने जाऊँ, ये कहा क्या कहा गया, हा कष्टम अर्थात खेद की बात है, मैं अति निंदनीय एवं घृणित कर्म करने वाला क्या बन गया हूँ, निर्दय घातक हो गया हूँ। इस तरह उन्होंने अपने लिए क्या कहा है कि मानो मैं जिस तरह घर में पाली गई कोई चिड़िया को कसाई को दे देता है, उसी प्रकार मैं भी जो बाल्यावस्था से पाली गई थी, बाल्यावस्था से लेकर के पाली गई, प्रेम से पाली गई है और प्रेम के कारण कभी अलग ना रहने वाली प्रिय सीता को छल विधि से, मतलब कपट से तो दे रहे हैं, उन्होंने बताया थोड़ी है माँ सीता को कि वो जंगल में छुड़वाने जा रहे हैं उन्हें, लेकिन वो छल से मानो मृत्यु को ही दे रहा हूँ मैं। किस प्रकार, जिस प्रकार कोई घर में पाली गई चिड़िया को कसाई को दे देता है, उसी प्रकार मैं भी सीता को छल से मृत्यु को दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको सभी श्लोक अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप संस्कृत पॉइंट से भी जुड़ सकते हैं। और अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।